दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या कोई अविवाहित व्यक्ति पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है। एक सवाल एक दर्शक ने पूछा था कि क्या कोई अविवाहित व्यक्ति जो है वह पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह अविवाहित है और उसको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है तो कितनी संपत्ति की वह वसीयत कर सकता है, और अगर वह अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति किस तरीके से किन किन लोगों को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में जैसे मान लेते हैं कि ये जो जमीन है ये 15 बीघा जमीन है, और ये 15 बीघा जमीन जो है ये इस क के नाम पर थी। पुराने रिकॉर्ड में इस क के नाम पर थी, और उसके बाद में इस क की मृत्यु होने के बाद में ये जमीन जो है यह ख को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? इस ख को प्राप्त हुई। ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस ख के नाम पर यह जमीन है, ठीक है, और इस ख की भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस ख के जितने भी वारिस है, ठीक है, जिसे अ, ब, स, द और ई, ठीक है, अ जो है वह पुत्र है, ब भी पुत्र है, स भी पुत्र है, द पुत्री है, और ई जो है वह इस ख की पत्नी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अगर ये ख जो है इसकी पत्नी अगर यह ई है, ठीक है, अब क्या होता है कि इस ख की भी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इस ख की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो होगी, यह संपत्ति जो होगी यह अ, ब, स और द, इन लोगों की क्या होगी? पैतृक संपत्ति कहलाएगी, क्योंकि यह कहां से मिली है? इन लोगों के दादा से। ये अ, ब, स और द के दादा कौन थे? क। ठीक है, तो यहां से इन लोगों को मिली है, इसलिए संपत्ति जो है यह क्या कहलाएगी? पैतृक संपत्ति कहलाएगी। अब क्या होता है कि इस ख का जो एक पुत्र है ये क्या है? अविवाहित है। यह अपुत्र जो है ये क्या है? अविवाहित है। ब जो है इसके बारे में आगे हम समझेंगे, स जो है इसके बारे में आगे समझेंगे, द जो है इसके बारे में आगे समझेंगे, और ई जो है ये इस ख की पत्नी है और इस अ की जो है माता है। ठीक है, और ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे इस ख की मृत्यु होती है तो इस संपत्ति पर, इस 15 बीघा पर इन पांचों लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं। सरकारी कागज जो है खसरा और बीवन है, किश्तबंदी खतौनी है, उसमें इन लोगों के, पांचों लोगों के इसके स्थान पर नाम दर्ज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है ब, यह भी शादीशुदा है, ये स भी शादीशुदा है, और इस द की भी शादी कर दी है, और ये ई जो है ये इन चारों की माता है। ठीक है, लेकिन ये अ जो है यह क्या है? अविवाहित है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि ये पांचों लोग जो है इस जमीन का बंटवारा करवा लेते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा करवा लेते हैं। तो अगर इसके 5 टुकड़े किए जाएंगे, है ना, इसके 5 हिस्से किए जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये अगर 5 हिस्से किए जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी मिलेगी? 3-3 बीघा सभी को मिलेगी। 3 पंजे की 15। ठीक है, तो 3-3 बीघा इन सब लोगों को मिलेगी। तो अगर ये बंटवारा करवाकर ये अ जो है ये अपने नाम पर इस जमीन को करवा लेता है, इस 3 बीघा जमीन को ये अ जो है ये क्या करता है? ये अ जो है ये इस जमीन को अपने नाम पर अलग से करवा लेता है। तो ये जमीन तो ये जो है इस अ के पास में जाइए, जमीन तो पैतृक है, लेकिन यह अ जो है इस जो जमीन है 3 बीघा जो है इसकी किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है अ जो है ये इस संपत्ति की किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं एक ऊ नाम का व्यक्ति है, उसको वसीयत कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि पैतृक संपत्ति की कोई व्यक्ति जो है वह वसीयत कर सकता है, क्योंकि ये अविवाहित है, इसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, पत्नी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह अपने हिस्से की जो संपत्ति है उसकी वसीयत कर सकता है। 3 बीघा जमीन की ये किसी भी व्यक्ति को, जैसे इस ऊ को वसीयत कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यह ऊ जो है जिसको वसीयत की है, यह सिविल न्यायालय में इस वसीयत को, जो वसीयत इसके नाम पर की है, उस वसीयत को अगर सिविल न्यायालय में प्रमाणित नहीं कर पाता है, अगर ये ऊ जो है जिसके नाम पर वसीयत हुई है ये सिविल न्यायालय में इसको प्रमाणित नहीं कर पाता है, या फिर ये अ जो है अपने जीवन काल में इस संपत्ति की किसी व्यक्ति को वसीयत नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या नियम लागू होंगे और ये संपत्ति जो है ये किन लोगों को प्राप्त होगी उसको आगे हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति जो है इसको वसीयत करने का जो अधिकार है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में है। ठीक है, इस संपत्ति की इसको जो हिस्सा मिला है उसकी वसीयत करने का इसको जो अधिकार है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में है। लेकिन जैसा कि हमने समझा, अगर वह वसीयत जो है वो सिविल न्यायालय में प्रमाणित नहीं होती है, या फिर यह अ जो है यह अपने जीवन काल में इसके हिस्से की किसी व्यक्ति को वसीयत नहीं कर पाता है, तो
ऐसी स्थिति में इसके हिस्से का क्या होगा? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 जो है वह ये कहती है कि किसी भी पुरुष, ठीक है, किसी भी पुरुष की के द्वारा वसीयत न करने की स्थिति में उसके जीवन काल में उसकी संपत्ति की वसीयत नहीं की जाती है और ऐसी स्थिति में वह जो है शांत हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संपत्ति रहेगी वह सर्वप्रथम उसके पुत्र पुत्री और पत्नी को प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह व्यक्ति जो है वह अविवाहित है, तो ऐसी स्थिति में इसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है और इसकी कोई पत्नी नहीं, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की जो संपत्ति है वह सीधी किसको मिलेगी? वह सीधी मिलेगी माँ को। किसको? ये पत्नी है किसकी? ख की पत्नी है और अ की माँ है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संपत्ति रहेगी वह इसका पूरा जो हिस्सा है, ये 3 बीघा जो जमीन है, ये पूरी की पूरी 3 बीघा जमीन किसे मिलेगी? इसकी माँ को मिल जाएगी, अ की जो माँ है उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर यह ई जो है, पत्नी जो है, इस ख की पत्नी और इस अ की माँ जो है, यह भी अगर जिंदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस अ की जो संपत्ति है वह संपत्ति जो है किसको मिलेगी? इस ब, स और द को, तीनों को बराबर बराबर मिलेगी। अर्थात ये 3 बीघा है तो 1 बीघा इस द को मिलेगी, 1 बीघा स को मिलेगी और 1 बीघा जो है वो ब को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ये लोग भी जीवित नहीं है, अर्थात इस अ के माँ भी जीवित नहीं है और ब, स और द भाई बहन भी जिंदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के पुत्र पुत्री जो है उनको समान रूप से मिलेगी। अर्थात इनके माता पिता को जो हिस्सा मिलने वाला था, अर्थात ब को जो हिस्सा मिलने वाला 1 बीघा, उसमें से इसके पुत्र पुत्रियों को समान मिलेगा। स को जो 1 बीघा मिलने वाला था वो इसके पुत्र पुत्रियों को समान मिलेगा। द को जो मिलने वाला था वह भी इसके पुत्र पुत्रियों को समान रूप से आपस में विभाजित हो जाएगा। जैसे कि इस ब के जो है अगर 2 पुत्र है तो इनको आधा आधा बीघा मिलेगी, 1/2 1/2, और इस स के अगर एक ही पुत्र है तो उसको पूरा 1 बीघा जमीन प्राप्त होगी। तो मेरे कहने का आशय यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिली है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार उस संपत्ति अपने हिस्से तक उसकी वसीयत कर सकता है, और अगर वह वसीयत नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया, इस प्रकार से इन लोगों को वह संपत्ति चली जाएगी। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।